राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ में एक नीले रंग का बड़ा सा दाग था, जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उस गांव में एक ज्ञानी ध्यानी पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राजा कराएगा। एक ऐसे ही दिन जब राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूल गया तो उसी गांव में गया जहां वह बालक ने जन्म लिया था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी नहीं उसे देखा ही नहीं था। कि गांव में एक बूढ़े आदमी ने उसे बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिन पहले उनके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य की राजा की लड़की के साथ विवाह करेगा। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा क्यों ना मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर इसका बच्चा इससे ले लूं और इसका काम तमाम कर दूं। तो ना ही ये भाग्यवान बच्चा रहेगा और ना ही मेरी राजकुमारी का विवाह इससे हो पाएगा। वह गांव में उस बूढ़ी से बोला, बाबा, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। वह उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी। मैं उस बच्चे को अच्छे ढंग से पाल कर बड़ा करूंगा। बूढ़ा उस राजा को उस भाग्यवान बच्चे की माँ के पास ले गया। राजा ने उससे अपना बच्चा देने की विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से पालूंगा। वह गरीब औरत उससे अपना बच्चा देने से इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोला, इस धन से तुम अपना पेट पालना, और जब ये भाग्यवान बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। गरीब माँ ने सोचा, क्योंकि ये बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, इसीलिए ये अमीर आदमी इसे लेना मेरे घर आ गया है। शायद यह ईश्वर की ही इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा। उस संदूक में उसे डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वह ये सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब उसकी प्यारी सी बेटी उस अनचाहे पति से बच जाएगी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पंचक्की में जाकर अटक गया। तो वहां काम करते हुए कुछ लोगों ने उस संदूक को देखा। उन्होंने सोचा कि वहां उस संदूक के अंदर बहुत सारा धन होगा, इसीलिए वह पानी में कूदकर उसे बाहर निकाल लिया। पर जब देखा कि उसमें एक बच्चा था तो वह सोचने लगे कि इसका अब क्या करें। तब उन्हें याद आया कि उनके जो सेठ हैं वो उसे जरूर अपने पास रख लेंगे, क्योंकि उसका अपना भी कोई बच्चा नहीं था। ऐसा सोचकर वह नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पंचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा शायद ईश्वर ने ही उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास भेज दिया। उन दिनों पति पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू करा। जैसे जैसे कहा बच्चा बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर और तेज आता गया। उसे कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर पंचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया, तो राजा ने उस पंचक्की के पास रुकने का प्रण किया। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठा देखा तो उसे पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या ये बेटा तुम्हारा है? तो उसने कहा कि हाँ, ये बेटा मेरा है। तो ये तो बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा हाँ। तभी उन्होंने राजा को सारी बात बताई
क्योंकि हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम ताज़ा हो गईं। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा, जिसे वह अब तक मरा हुआ समझ रहा था, अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को खत्म करने की तरकीब फिर सोची। वह पंचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। यह पत्र बहुत ही ज़रूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। लड़के ने फौरन हाँ कर दी और चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही लड़का तुम्हारे पास मेरा पत्र लेकर पहुंचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफना भी देना। यह सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मोहरबंद वह पत्र उस लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वह आज तक अपने घर से कहीं बहुत दूर नहीं गया था, अतः राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी, तभी अंधेरे में उसे एक रोशनी आती दिखाई दी। वह दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहां पर एक छोटा सा कच्चा सा घर था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वह उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी हुई है। वह औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने उससे लड़के से पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के गांव में पंचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को ये खत देने जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वह डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वह बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को यह जानकर बहुत डर लगा कि वह डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान काम नहीं था और दिन भर चलते चलते वह बहुत ज़्यादा थक चुका था, सो उसे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी। उस बुढ़िया ने कहा, पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो जाओ। आधी रात के बाद जब डाकू घर आए तो उस लड़के को अपने घर में सोता देखकर नौकरानी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी। वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ में रख दी जो उस लड़के ने दिखाई थी। राजा की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी। यह चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही ये लड़का राजमहल में पहुंचे, तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। यह काम मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। यह खत उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहां से चले गए। सुबह जब वह लड़का सोकर उठा तो बूढ़ी माँ ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वह लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी माँ तक पहुंचा दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने ऐसी आज्ञा क्यों दी है। एक अनजान लड़के से वह अपनी राजकुमारी का विवाह करा दें। खत पर राजा की मोहर लगी थी, अतः यह कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा के वापस आने से पहले उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से कराना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलवाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा देख उसे उस पर बहुत तरस आया और उसे बहुत पसंद आया। उसने अगले ही दिन उसे अपनी बेटी से विवाह करा दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उसी महल में रहने लगा। कुछ महीने बाद जब राजा वापस राजमहल में आए तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए वे बहुत उत्सुक थे, पर उसे जब यह बात पता चली कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। जिस बात पर वो ना होना देना चाहते थे, वही बात उसकी पत्नी ने करा दी थी। उसने अपनी पत्नी से वह खत मांगा।
राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी देखकर हतप्रभ रह गए। उस लड़के पर शक हुआ कि वह पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि ये खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसे ही लेकर आ गया। हाँ, जंगल में मुझे एक पुराने घर में रात गुजारनी पड़ी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी करने के बाद वह इस राज्य का राजा बने। वह लड़के से बोला, मेरी गैर हाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ कंगाल के साथ करा दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं लाकर दोगे। जब तू ये 3 सोने के बाल मुझे देगा, तभी सही मानने में उसका पति बन पाएगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ये लड़का कहीं मर खप जाएगा। इस प्रकार उसे इस लड़के से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के के आगे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वह राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि वह बाहर जाकर ढूंढने पर शायद वह 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाए। वह अगले दिन मुंह अंधेरे की शैतान के सामने सोने के 3 बाल निकालने पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था, जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, ये तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर ये जो कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है, यह सूख गया है। क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो। जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। उसके बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट की सीमा पर पहुंच गया, तो वहां भी कुछ हथियारबंद पहरेदार खड़े थे। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल किया, तो लड़के ने उससे भी जवाब दिया। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ समझते हो और जानते हो तो कृपया करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ है, उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, अब वह यहाँ पूरी तरह सूख गया है और इसमें पत्तियां भी नहीं आती हैं, ऐसा क्यों है? लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंच गया, तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी, जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, तो कृपया करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मैं वापस आने पर दूंगा। तुम्हें इस बात का पूरी जवाब मिलेगा जरूर, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया, उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया, तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं यहाँ पर शैतान रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आया हूँ। अब तुम मेरी सहायता करो, मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह है तो तूने बहुत बड़ी मांग कर ली, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत को लड़के पर तरस आ गया। उसने
उसने उसे चींटी बनाकर अपनी स्कर्ट के चुन्नट में छिपा दिया। लड़का बोला, मुझे आपसे 3 सवाल के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल, एक कुआं जिसमें पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्तियां भी नहीं लगती, वह पेड़ भी क्यों सूख गया? तीसरा सवाल, एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इसके चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता? बुढ़िया ध्यान बुढ़िया दाई माँ बोली, ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश भी जरूर करूंगी। अब तो चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच सकता। शाम को राक्षस घर वापस आया। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर से किसी मनुष्य की गंध आ रही है। आज जरूर कुछ गड़बड़ है। यह कौन आदमी आया है? इतना कहकर उसने पूरे घर को हिलाना शुरू कर दिया, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी दाई माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मैंने पूरा घर साफ किया है थोड़ी देर पहले ही। मुझे तो कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी दाई माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। वह चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछाई हुई चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी दाई माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे राक्षस के बाल, उसके सोने के 3 बाल जो तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो दाई माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल तोड़ लिया। राक्षस दर्द से करहा उठा। अरे माँ, तू ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? दाई माँ बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी दाई बोली, मैंने सपने में देखा कि एक कुआं है जिससे शरबत निकलता था, अब सूखा पड़ गया है। इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसमें सिवाय मेरे कोई नहीं जानता कि उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेंढक रहता है। अगर उसे बड़े से मेंढक को कोई मार दे तो उस कुएं में से फिर से शरबत निकलने लगेगा। इतना कहकर राक्षस फिर से जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। दाई माँ को जब उस पर विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह से सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, यह तू क्या कर रही है? दाई माँ बोली, बेटा, बुरा मत मानना, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा, तभी डर के मारे तेरे बाल हाथ में आ गए। राक्षस ने पूछा, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी माँ बोली, बा, बाद बूढ़ी माँ बोली कि दूर कहीं एक राज्य की सीमा पर एक सेब का पेड़ है जिसमें से सोने के सेब निकलते थे, अब उसमें से पत्तियां भी निकलती। राक्षस बोला, इसमें उस सेब की गलती नहीं है, उसकी जड़ों के नीचे एक चूहा रहता है जो उसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर कोई उस चूहे को मार दे तो उसमें पहले जैसे ही सेब निकलने शुरू हो जाएंगे। और फिर यह सब कहकर राक्षस सो गया। जब दाई माँ को विश्वास हुआ कि राक्षस सो गया है तो उसने राक्षस के सिर का तीसरा बाल भी उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया और दाई माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। दाई माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इस अजीब अजीब सपनों का क्या करूं, मेरे भाग्य में ही है। लड़के फिर दाई माँ ने उससे तीसरा सवाल पूछा और कहा कि दूर कहीं एक नाविक नाव पर है, उसे आने जाने से छुटकारा कैसे मिले? तो राक्षस ने कहा कि अगर वो अपना चक्कू किसी दूसरे आदमी के हाथ में दे दे तो वह इस आने जाने के आने जाने के रास्ते से छुटकारा पा सकता है। यह सब होने के बाद राक्षस दोबारा से जोर जोर से खर्राटे लेने लगा और दाई माँ को उसके सिर के तीनों बाल मिल गए थे। तो उसने लड़की को असली रूप में करा और उसे बताया
कि ये लो तुम्हारे 3 बाल, और जो सवाल तुम्हारे थे उसके जवाब तो तुमने ढूंढ ही लिए होंगे। असली रूप में आने के बाद दाई माँ ने झटपट उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने हृदय से उस उनका धन्यवाद किया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर नाविक और पहरेदार दोनों मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी और उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम इस रोज रोज के आने जाने के से छुटकारा मिल जाएगा। जब सिपाही ने उससे प्रश्न का उत्तर मांगा, उसने उसे बहुत सा धन दिया और एक गधे के ऊपर लाद कर इनाम के रूप में दे दिया। अब वो धन लेकर राजा के पास गया और राजा उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। उसने देखा कि इसके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया। तो राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुम यह इतना सारा धन कहाँ से लेकर आए हो। लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहाँ मुझे बहुत सारा धन मिल गया, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ। लड़का बोला, क्यों नहीं। उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव में आपको उस पर ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाओगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले जाओगे। लालची था। इतना सुंदर नज़ारा देखकर वह सचमुच उस नाविक के पास गया और उस नाविक से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उसकी जगह वहां नाव चलानी पड़ी और राजा को सजा मिल गई। धन्यवाद।